अब आपके सामने श्री घनश्याम त्रिवेदी असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी हैं, जो शिक्षा के प्रति सजग रहे हैं, समर्पित रहे हैं। उनसे आप सबको रूबरू करा रहे हैं कैरियर के बारे में। वह कैरियर जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, वह सेवा जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय के बारे में इनसे रूबरू करा रहे हैं। इनसे बहुत सारी बातों का इन्होंने अनुभव लिया है, उसी को आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रणति आईएएस ऑनलाइन में सर का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हम सर से पूछ रहे हैं कि अभी कोरोना के कहर के समय ऑनलाइन पढ़ाई जो प्रणति आईएएस ऑनलाइन के द्वारा कराई जा रही है, क्या यह निर्णय समयानुकूल है या नहीं? अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आने जाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, इन सबको ध्यान रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई, घर में रहकर पढ़ाई, दूर से पढ़ाई, बिना धूप, हवा, बारिश के थपेड़ों को बर्दाश्त करके घर में रहकर पढ़ाई सबसे उचित है। भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाई की क्या भविष्य सर आप देखते हैं? चूँकि यह महामारी दिन 2 दिन 4 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, इसमें अभी साल 2 साल 4 साल समय लगेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑनलाइन पढ़ाई में अपने विषय वस्तु की जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विषय से रिलेटेड दूसरे वेबसाइट पर भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखें और सिर्फ उतना पर ही ध्यान रखें। इंटरनेट पर ज़्यादा समय लगाकर अपनी ऊर्जा और अपनी ज्योति क्षमता को बर्बाद ना करें। ऑनलाइन शिक्षा में क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए तथा प्रणति आईएएस ऑनलाइन उसमें कहां तक खरा उतर रही है, इसके बारे में सर बताएं। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जितनी चीज़ों की जानकारी दी गई, इसका लिखित कॉपी रहना आवश्यक है। इससे जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंस के तौर पर उसको दोबारा तीसरी बार पढ़ करके उस परिस्थिति को दोबारा याद किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षकों में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसमें प्रणति आईएएस ऑनलाइन के शिक्षक कहां तक खरा उतर रहे हैं, सर बताएं। आपके प्रणति क्लासेस में सर उत्पल सर खुद भी और वंदना मैडम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोनों का पिछला कैरियर अपना शिक्षा से रिलेटेड बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है, उत्तम है और उसका उपयोग करके जो स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है और उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एवं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा सार्जेंट एवं दरोगा की परीक्षा के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आप बताएं। रोज के समाचार, उनका विश्लेषण, दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं की जानकारी, आसपास में, अपने देश में, विदेश में, इतिहास की जानकारी, भूगोल की जानकारी और आने वाले समय में जितनी भी जानकारी है उसका उपयोग करें और निरंतर पढ़ाई करें, अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करें। यह सभी के लिए लाभकारी होगा। बच्चों को कैरियर के प्रति सोच, सजगता एवं अनुराग पैदा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इस बात पर बहुत पहले से ही ऑडियो विजुअल पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में बात की जाती थी, जिसका ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं और उसी पढ़ाई के बारे में हमें स्टडी मटेरियल भी बाद में उपलब्ध हो जाता है। यह कैरियर के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है और लाभकारी भी है। अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? अपने संपूर्ण समय का सदुपयोग करें, अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करें, समय के हिसाब को एक
मानदंड में बनाकर रखेंगे, किस विषय पर आपको कितना ध्यान देना है और उस विषय पर, विषय वस्तु पर आपको आगामी परीक्षा में क्या पूछा जाना है, इसके बारे में ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपने संसाधनों को, सारे उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें और समय बर्बाद न करते हुए अपने लक्ष्य के पथ पर अग्रसर रहें। सरकारी नौकरी की जिस तरह से किल्लत है, उसमें सरकारी नौकरी के प्रति जागरूकता कैसे बच्चों को लाना चाहिए? नौकरी जिस प्रकार की भी हो वो अच्छी होती है। सेवा आदमी को करना है, देश का, परिवार का, दोनों का सेवा के लिए, दोनों के सामंजस्य के लिए। अपने देश में जो उपलब्ध सुविधा है वह सरकार के माध्यम से जो मिलती है, सरकारी नौकरी के माध्यम से जो मिलती है, इस पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता को प्राप्त करें। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी में हनुमान कूद नहीं करना है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी ऊर्जा से हम जो कर सकते हैं, हमारे संसाधन से हम जो कर सकते हैं, उतना बड़ा लक्ष्य ही सिर्फ निर्धारित करें। बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना, हनुमान कूद करके अपना हाथ पैर तोड़ लेना, समय बर्बाद करना, गलत लक्ष्य को निर्धारित करके उस पथ पर जाने का अपना ऊर्जा और समय बर्बाद करना बेकार होगा। ताश के पत्तों में घर बना करके आप नहीं रह सकते अपने परिवार के साथ, ख्याली पुलाव से आपका पेट नहीं भर सकता। इसलिए अपनी ऊर्जा, अपने समय का उपयोग करें और सफलता को प्राप्त करें। गरीब और सुविधाहीन बच्चे, गांव के बच्चे आजकल अच्छा कर रहे हैं, अव्वल नंबर ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? उनका निरंतर प्रयास, सतत प्रयास, अपने लक्ष्य के पथ पर अग्रसर रहना, यह उनके सफलता का मूल मंत्र है। बड़े घर के बच्चे जिनके पास सुविधाएं अधिक हैं, वो अपने ऊर्जा और अपने समय का बेवजह इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो गेम्स में समय बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि समय की बर्बादी है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, बट सबसे पहले आपके अपने विषय वस्तु, आगामी परीक्षा के हिसाब से जो सिलेबस है उस पर ध्यान केंद्रित करना आपका सर्वप्रथम आवश्यक है। जीत के लिए मूल मंत्र, जीवन के लिए मूल मंत्र क्या होना चाहिए, आप सर बताएं। हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान करें, लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य के पथ पर अग्रसर रहें, यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। जय हिंद सर, आपने मेरे चैनल में आप पधारे और आपने बहुत बहुमूल्य अनुभव को बच्चों के साथ शेयर किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।